हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है, एक एक करके अब सभी जगह से आपको रिक्रूटमेंट रूल्स और विज्ञापन देखने को मिलेंगे नए साल में। नए साल के पहले ही दिसंबर मंथ में ही एक वैकेंसी की रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दी गई है। मैं आपको बताऊं कि रिक्रूटमेंट रूल के आने के ठीक 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर विस्तृत विज्ञापन जारी हो जाते हैं। तो परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट की रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए गए हैं परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की तरफ से। पूरी डिटेल कवर करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके। इनका सिलेबस क्या रहता है, कैसे सिलेक्शन करते हैं, क्या क्या पोस्ट है, क्या सैलरी ऑफर कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और जितनी भी जानकारी होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन जरूरी है इस एग्जाम में अपियर होने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड तक मिलेगी। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। और नोटिफिकेशन जारी हो गया, रिक्रूटमेंट रूल जारी हो गया 10 दिसंबर की डेट से। 10 दिसंबर को काफी लेट जो है ना अपडेट आई है। रिक्रूटमेंट रूल जारी होने के ठीक बाद अभी देखें आप, नवोदय विद्यालय के पहले नॉन टीचिंग के रिक्रूटमेंट रूल आए थे, फिर उनके जो है वैकेंसीज आ गई, परमानेंट वैकेंसीज आ गई। इसी तरीके से अब जो है ना कोई भी विज्ञापन आने के पहले, परमानेंट शिक्षक भर्ती हो या परमानेंट नॉन टीचिंग वैकेंसीज हो, उनके आने के पहले रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिए जाते हैं। सो दैट, क्योंकि बाद में क्या होता है, इंटरव्यूज में इश्यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट चले जाते हैं जो कि एलिजिबल है ही नहीं, लेकिन एग्जाम पास हो गए, इंटरव्यू स्टेज पे चले गए और वहां पे जाके उनको रिजेक्ट किया जाता है कि क्वालिफिकेशन सही नहीं है। तो इसलिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सब ठीक तरीके से समझ ले कैंडिडेट। इसके लिए आजकल पहले रिक्रूटमेंट रूल जारी किए जाते हैं। तो 1600 प्लस परमानेंट, 1600 प्लस परमानेंट शिक्षक भर्ती का रिक्रूटमेंट रूल AEES की तरफ से बिल्कुल जारी कर दिया गया है। कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में चेक करेंगे। 1 बाय 1 जितनी भी चीजें पॉसिबल है वो सब मैं वीडियो में कवर कर देती हूँ, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये कोई फेक न्यूज है। देखिए, इसमें और भी अपडेट है काफी सारी, लेकिन 10 दिसंबर जैसे मैंने आपको बताया, 10 दिसंबर काफी मेरी एक कोशिश होती है कि जो भी नोटिफिकेशन जब आए सेम डे, या फिर अगर बहुत लेट नाइट आ गया या कोई इन्फॉर्मेशन बहुत लेट अपडेट हुई तो नेक्स्ट डे तक जरूर आप तक पहुंचा दी जाए। तो ये रिक्रूटमेंट रूल जो है जारी कर दिया है। क्या लिखा है अगर आप स्क्रीन पर देख पाए तो मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेती हूँ। रिक्रूटमेंट रूल फॉर टीचिंग पोस्ट, डेट क्या है, 10 दिसंबर की डेट से अपडेट आ गई है और PDF आ गया है, तो चलिए देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, AEES के नाम से भी हम बुलाते हैं। तो अब जो रिक्रूटमेंट रूल आए हुए हैं उसको चेक कर लेते हैं। टोटल 17 पेजेस की है। इसमें सबसे पहले जो है ना प्रिंसिपल की पोस्ट है, जिसमें बता रहे हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज 31 वैकेंसीज है। सिर्फ वैकेंसीज ही नहीं देखनी है, ये भी देखना है कि ये सीट्स भरे कैसे जाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी। हर चीज दी हुई है। रिक्रूटमेंट रूल जारी करने का मतलब ये है कि आप अच्छी तरीके से पहले पढ़ लें, एलिजिबल हैं या नहीं समझ लें, और उसके बाद जब 1-1.5 महीने बाद जब एडवर्टीजमेंट जारी होते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होती है, तो आप बिल्कुल मेंटली रेडी रहे कि हाँ ठीक है, इतनी क्वालिफिकेशन, ये एज क्राइटेरिया के साथ मैं सही सही फिट बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, और तब मुझे अप्लाई करना है। सो दैट कि एंड में जाके इंटरव्यू फेज में आपको या स्किल टेस्ट में रिजेक्शन का सामना सिर्फ क्वालिफिकेशन की वजह से ना करना पड़े। तो पहले प्रिंसिपल पोस्ट है, 31 सीट्स वैकेंट सीट्स हैं 2024 तक। पे लेवल बताया, ये बाद में देखेंगे। एज लिमिट भी अगर आप देखेंगे तो बताया 35 ईयर्स एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता रहे हैं, तो बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड में कवर करेंगे। सबसे पहले जो है ना ये समझेंगे कि क्या क्या पोस्ट के लिए आ गई हैं। पेज नंबर 2 पर चलते हैं। तो पेज नंबर 2 पे वाइस प्रिंसिपल के लिए, पेज नंबर 3 पे वाइस प्रिंसिपल के लिए 34 वैकेंसीज हैं, और पे लेवल वगैरह, एज क्राइटेरिया वगैरह बाद में कवर करेंगे। इसके बाद चले आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए 228 वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ लिखा है ना, तो नंबर ऑफ पोस्ट है 228। ग्रेड बी, पे स्केल वगैरह बाद में देखेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बाद में देखेंगे। सब्जेक्ट चेक करेंगे क्या क्या सब्जेक्ट है जिनके लिए वैकेंसीज आने वाली हैं। सभी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, मराठी, तमिल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। और इसके साथ में एक और रहता है कंप्यूटर साइंस को अलग से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनका जो है ना इसमें कुछ BEd वगैरह की शायद को रिलैक्स करते हैं।
तो जिन सब्जेक्ट में बीएड को रिलैक्स किया है उनको अलग से दिया। पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तो ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसके अलावा अभी देख लेते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का भी शुरू हो गया। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में ये प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन अभी हम नहीं देखेंगे, बाई प्रमोशन फ्रॉम, तो ये इंटरनल प्रमोशन से जो पोस्ट है वो छोड़ देते हैं। इसके बाद है हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस का 29 सीट्स हैं और भी सभी सब्जेक्ट सभी पोस्ट आ रहे हैं। आप वेट करें अगर आपका सब्जेक्ट आपका पोस्ट नहीं आया हो तो 29 सीट्स हैं हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के नाम पोस्ट भरे जाएंगे ऐसे, लेकिन ये अपने काम का रहेगा नहीं क्योंकि ये प्रमोशन से भरा जाएगा हेडमिस्ट्रेस हेडमास्टर वाला पोस्ट। चलिए अब जो आप अगर वेट कर रहे हैं कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का बता दें तो आ गई है वैकेंसी। 638 वैकेंसीज आने वाली है अप्रॉक्स, या कितनी आने वाली है वो भी देख लेते हैं। वो लिखा है इसमें कि कितनी आएंगी। टोटल वैकेंसीज इतनी है 638, और एज क्राइटेरिया वगैरह समझते हैं बाद में, फिर एंड में फिर समझेंगे। 638 पोस्ट है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या टीजीटी के लिए। अब इसमें सब्जेक्ट सभी हैं। टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी हिंदी संस्कृत है, टीजीटी मराठी है, टीजीटी तमिल, टीजीटी एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, टीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स, टीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी, और ये है क्वालिफिकेशन बताया गया है इनके लिए। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस भी है, बीटेक, बीएससी, बीसीए, डोइक से वगैरह किया। टीजीटी आर्ट है, ये आर्ट वो आर्ट से अलग है, सोशल साइंस वो अलग है, ये आर्ट है फाइन आर्ट जो कि ड्राइंग पेंटिंग वाला, ठीक है। तो इसके लिए भी वैकेंसीज हैं सब मिला के। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर को भी टीजीटी में ही डाला है और लाइब्रेरियन के लिए भी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर में मेल एंड फीमेल दो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, एंड लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आने वाली है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, ये सब डिटेल में आपको बता रही हूँ कि किसमें क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, सीटेट मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं, एज में रिलैक्सेशन है क्या है। लेकिन पहले पोस्ट तो समझ ले। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि आप देखें नई चीज आई है तो हर चीज बताने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज बहुत क्लियर हो जाए। स्पेशल एजुकेटर 10 वैकेंसीज है 2024 तक, जैसा बता रहे हैं। स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसीज आएंगी, हालांकि कम है लेकिन आ रही हैं। 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब कि ये बिल्कुल जो है ना सभी के सभी जितने भी पोस्ट है ये प्रमोशन से बिल्कुल नहीं भरे जाएंगे, सारे के सारे के लिए एग्जाम होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल फ्रेशर कैंडिडेट है अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अभी मोस्ट अवेटेड मुझे लग रहा है पीआरटी के लिए भी बहुत लोग वेट करते हैं, तो प्राथमिक शिक्षक का क्या है। तो आ गई प्राथमिक शिक्षक की भी वैकेंसी, कम नहीं है, 100, 200, 300, 400 नहीं, 580 वैकेंसीज हैं प्राइमरी टीचर की पीआरटी के लिए। और इसके लिए तो क्वालिफिकेशन फिर एंड में चेक कर लेंगे। यहाँ पर जैसा दिखाई दे रहा है कि DL.Ed ऑप्शन दिया हुआ है, BL.Ed का ऑप्शन दिया हुआ है, और BEd का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो चलिए आगे बाद में चेक करेंगे। फिर प्राइमरी टीचर में रीजनल लैंग्वेजेस भी रखेंगे। अब कौन कौन से रीजनल लैंग्वेजेस रखेंगे ये तो अभी आएगा, जब तो मेन एडवर्टीजमेंट उनमें क्या क्या रीजनल लैंग्वेज रहेगा। तो एक तो मराठी लिख रहे हैं तो वो रहेगा, तमिल रहेगा, इसके अलावा और भी हो सकता है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक की वैकेंसीज आने वाली हैं। और चलिए इसके बाद आप में से बहुत लोग इसका भी वेट कर रहे होंगे, प्री प्राइमरी टीचर, बाल वाटिका टीचर या नर्सरी टीचर का 55 वैकेंसीज इसके लिए भी हैं, और 55 वैकेंसीज हैं। और इसमें तो 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा है। कैसे भरे जाएंगे सारे सीट्स वो भी मैं आपको बताऊंगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब एग्जाम लेके, मतलब ये प्रमोशन से नहीं भरे जाएंगे, बिल्कुल जो फ्रेशर रहेंगे सभी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल में 17 पेजेस में कवर किया है कि क्या क्या पोस्ट हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, और कैसे भरे जाएंगे, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो ये तो मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर कर ही रही हूँ कि क्या क्या पोस्ट है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया मांग रहे हैं और कैसे भरेंगे। इसके बाद में आपको जो लास्ट 2022 में एडवर्टीजमेंट आया था उसके हिसाब से मैं आपको आइडिया दे दूंगी कि इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और किस तरीके का पूछते हैं, क्या इनका कहाँ पे एग्जाम सेंटर्स डालते हैं, कितने एग्जाम सेंटर्स होते हैं, जॉब लोकेशन कितनी होती है। जॉब लोकेशन देखिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे इनके सैकड़ों बहुत सारे तो नहीं है स्कूल्स, लेकिन है अच्छे खासे इनके भी स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है। अभी केंद्रीय विद्यालय और ये तो आपको हर सिटी में 2, 3, 4, 5 मिल जाते हैं, नवोदय विद्यालय भी मिलते हैं अच्छे खासे। इतना नहीं है ये स्कूल, लेकिन है, काफी है ये भी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी।
ये भारत सरकार की नौकरी रहती है। जैसे कि आप समझ रहे हैं ना केवीएस का है, जैसे कि आप समझ रहे हैं, ये देखिए इसका जो स्कूल की वेबसाइट रहती है कैसा रहता है, क्या लिखा रहता है इसमें, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय भारत सरकार। तो जैसे केवीएस ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे एनवीएस ऑटोनोमस बॉडी, इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनोमस बॉडी है। और परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी है। तो जो भी इसकी पे स्केल वगैरह रहती है सब सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। रिक्रूटमेंट रूल 10 दिसंबर की डेट से जो अपडेट हुई है। अब एक एक करके देखिए, जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसको मैं कवर नहीं करती। आप अगर प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन वगैरह वैसे भी पता होगा, लगभग वही है, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए तो मैं ये स्किप कर देती हूँ। चलिए, दूसरी जो वैकेंसी है प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल की, ये भी मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए, ऑफकोर्स आपके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस है तो आप वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, कहीं काम कर रहे होंगे तो लगभग आपको पता भी होगा कि, और ये ऐसे भी प्रमोशन से भरे जाएंगे वाइस प्रिंसिपल वाली पोस्ट, देख रहे हैं 100% बाई प्रमोशन। तो ये इंटरनल एम्प्लॉयज को प्रमोट करेंगे, तो वाइस प्रिंसिपल की भी पोस्ट कवर नहीं करेंगे। डायरेक्टली चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज के लिए। अब एक एक चीज इसकी अच्छे से समझेंगे। आप वेट करें, आपको अगर प्री प्राइमरी टीचर का देखना है तो आप थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा लें, अगर आपको प्राइमरी टीचर का देखना है थोड़ा वीडियो आप आगे बढ़ा लें। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाएं, मैं तो सीक्वेंस में कवर कर देती हूँ। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 228 पोस्ट है, ग्रेड बी आएगा ये, और अभी एंट्री पे रहेगा लेवल 8, बाद में आपको सीनियरिटी होने पे लेवल 10 मिलेगा, लेवल 11 मिलेगा। अगर आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तौर पे भी रिटायर कर जाते हैं तो काफी जो है सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो लेवल 8 पे फिलहाल जो है ना 47,000 लगभग ऐसे रहता है पे स्केल वगैरह अराउंड, और इस पे सैलरी आपकी काफी अच्छी बनेगी, मतलब बोलने की जरूरत नहीं, 70,000 तो आराम से 70,000 रुपए आराम से सैलरी आपकी उससे भी ज्यादा बनती है। चलिए, अभी एज लिमिट देखेंगे, 228 पोस्ट है, 40 ईयर्स अपर एज लिमिट रखा गया है। एज में रिलैक्सेशन किनको दे रहे हैं? एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं SC ST एंड अदर कैटेगरीज। SC ST कैंडिडेट को दे रहे हैं 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है ऊपरी आयु सीमा जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलती है, PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल की छूट मिलती है, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आप वेट करें, मैं पिछले साल का जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है ना उसमें चेक करके आपको बता दूंगी महिलाओं को छूट है या नहीं। फिलहाल 40 वर्ष तक के जनरल कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं PGT के लिए। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं? मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% कम से कम होना चाहिए। जो सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50% या अधिक अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले भी कर सकते हैं, और BSc एड या BA एड वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। होता है ना बहुत लोगों का BSc एड BA एड होता है, अलग से B.Ed नहीं किया हुआ है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें अभी हिंदी है तो हिंदी में संस्कृत वाले भी अप्लाई कर, जैसे आप में से बहुत लोग होंगे ना संस्कृत नहीं आती है वैकेंसी, तो संस्कृत वाले इसमें कर सकते हैं अप्लाई। अगर आपने संस्कृत से भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लेकिन आपने हिंदी पढ़ा है ग्रेजुएशन लेवल पे तो भी आप कर सकते हैं, तो संस्कृत वालों का भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो सब में ऐसे ही दिया। PGT फिजिक्स में ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये ऑप्शंस है, इसमें से किसी से भी मास्टर डिग्री है। केमिस्ट्री में भी 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। बायोलॉजी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर बायोलॉजी वाले कैंडिडेट है। इसमें से किसी से भी मास्टर डिग्री है 50% या अधिक अंकों के साथ, जिसमें बॉटनी या फिर जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जरूर पढ़ा हो। ये सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया, लेकिन बॉटनी या जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जरूर पढ़ा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए B.Ed के साथ में। यहाँ पे लिखा है ना B.Ed। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में भी 2-3 ऑप्शंस दिए हुए, कॉमर्स में भी ऑप्शंस दिए हुए, चेक कर लें। इसके बाद B.Ed आपके पास होना चाहिए। अगर आपने इंटीग्रेटेड BSc एड या BA एड किया हुआ था या MSc एड भी किया हुआ था तो ठीक है, B.Ed की अलग से जरूरत नहीं है, ये भी एलिजिबल रहेंगे बिल्कुल। तो मास्टर डिग्री मैंने आपको बताया रिलेटेड सब्जेक्ट में 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है ऊपरी आयु सीमा जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो भारत सरकार के नियमों के अनुसार आपको एज में छूट मिलती है। वो जब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएंगे तो फिर से आपको समझ में आएगा। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए MSc कंप्यूटर साइंस MCA वाले 50% या अबव मार्क्स के साथ, या B.Tech है कंप्यूटर साइंस या IIT से 50% या अबव मार्क्स के साथ, या फिर DOEC से B लेवल किया है आपने तो ये सब है, C लेवल भी किया है आपने। अब देखिए इसमें B.Ed नहीं मांग रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में।
रिलेटेड आपका स्ट्रीम में, बीएड इसमें भी नहीं मांग रहे। तो कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएड नहीं मांग रहे, उनको बाद में बीएड कर लेना होगा अगर प्रमोशन वगैरह चाहिए। हाउएवर फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन, आपको प्रमोशन चाहिए तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बाद में आराम से आप बीएड कर लेना, अभी जरूरत नहीं है। चलिए अब इसमें देखेंगे कि सीट्स भरे कैसे जाएंगे। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज ऊपर लिखी थी ना, उसमें विच है फीडर कैडर, इसमें लिख रहे 50% जो सीट है ना वो प्रमोशन से भरेंगे, तो आधे उसमें हटा दें। जितने आपको मैंने नंबर बताए थे ना उतने आधे हटा दें, आधे जो है ना फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे जो एलिजिबल होंगे ऑल ओवर इंडिया से। यहाँ क्या लिखा है, ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट, ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट आएगा, 50% सीट्स जो है उससे भरे जाएंगे, ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट विज्ञापन आएंगे, और बाकी जो है ना 50% वो, तो कितने सीट्स थे उतने वैकेंसीज आपको मिलने वाली हैं। बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी जो इंटरनल पहले से काम कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में वैकेंसी आई थी ना, तो टोटल 228 पोस्ट थे, तो इसमें हाफ कर दीजिए, जस्ट हाफ, तो 114 वैकेंसीज आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बनने वाली हैं। चलिए अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, टीजीटी का देख लेते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। ये प्रमोशन की बात की इन्होंने, ये प्रमोशन वाला हिस्सा छोड़ देते हैं। हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस का भी मैं छोड़ दूंगी, बिकॉज इसको बिग क्वालिफिकेशन, ये प्रमोशन से भर रहे हैं, पूरा इंटरनल प्रमोशन से, इसको छोड़ देंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में 638 सीट्स दिख रहे हैं, फिर नीचे चेक करेंगे कि पूरा कैसे भरने वाले हैं। 638 है, ग्रेड बी आएगा, और लेवल 7 रहेगा तो 44,000 की बेसिक पे रहेगी। सैलरी बताने की जरूरत नहीं है, 65,000 के अराउंड, तो 44,000 समथिंग जो है ना इसकी बेसिक पे होती है लगभग। अब इतना डीए बढ़ गया है, एचआरए वगैरह इतना ज्यादा है क्योंकि ये मेन सिटीज में है, तो 65,000 आराम से सैलरी बनती है। अगर आप टीजीटी के तौर पर ही सिर्फ रिटायर कर जाएंगे तो अभी जो पे स्केल है इससे बात भी नहीं करनी है, क्योंकि पे स्केल तो फिर रिवाइज होगी, 8वां वेतन आयोग आएगा, आपके रिटायर होते तक 9वां 10वां 11वां 12वां लाख 1.5 लाख सैलरी हो जाएगी। 35 ईयर्स जो है ना ऊपरी आयु सीमा रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर SC/ST कैंडिडेट और 5 साल की छूट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स की छूट, और महिलाओं के लिए छूट दी थी कि नहीं दी थी पिछले बार के एडवर्टीजमेंट में चेक करके मैं आपको एंड में आपको ये अपडेट कर देती हूँ। तो 35 वर्ष ऊपरी आयु सीमा रहेगी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए। इसमें मांग क्या रहे, 3 साल का आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, 50% एग्रीगेट में होना चाहिए, जो टोटल परसेंटेज होता है ना एवरेज उसमें होना चाहिए, और कंसर्न सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। और इसमें वही रहता है जैसे केवीएस वगैरह करेगा, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश आपने इलेक्टिव या मेजर में पढ़ा हो, सोशल साइंस में आपने 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़े हो, इलेक्टिव या मेजर में तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर पढ़ा होना चाहिए, तीनों साल में एक जरूर पढ़ाना होना चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई एक और सब्जेक्ट 3 साल आपने पढ़े होने चाहिए। हिंदी या संस्कृत में, हिंदी या संस्कृत दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों का ऑप्शन है। इलेक्टिव या मेजर कैसे भी आपने 3 साल पढ़ा, कंडीशन सिर्फ इतना है कि जो भी सब्जेक्ट आप अप्लाई करेंगे, इलेक्टिव में भी पढ़ा तो भी चलेगा, बट वो 3 साल पढ़ा होना चाहिए। होता है ना इलेक्टिव में पढ़ा तो 2 ही साल पढ़ा, ऐसा नहीं, 3 साल पढ़ा है, इलेक्टिव में भी पढ़ा तो चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनर्स मांग नहीं रहे। टीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स में मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों मांग रहे हैं 3 साल। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री एंड एनी वन ऑफ बॉटनी और जूलॉजी 3 साल। साथ में बीएड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएससी एड, बीएड, एमएससी एड किया तो वो भी चलेगा, बीएड चलेगा, सीटेट पेपर 2 चलेगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल का है तो इसमें कोई राज्य का तो टेट नहीं चलेगा, सीटेट पेपर 2 चलने वाला है। और अब जैसे हिंदी संस्कृत है तो हिंदी में पढ़ाना होगा, संस्कृत में संस्कृत बोलना होगा, मराठी वाले मराठी बोल सकते हैं, तमिल वाले तमिल बोल सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज वाले अपनी भाषा में पढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में पढ़ाने होंगे, इंग्लिश मीडियम में। थोड़ा हिंदी आपको बेसिक आना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन बीएड है तो वो फिलहाल इस पोस्ट के लिए अप्लाई, नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, बीएस स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं, पढ़ना मुश्किल है। BCA है, BSc कंप्यूटर साइंस है, BSc IT है, BTech है, डोएक से किया है। अब इसमें आप देखेंगे कि बीएड वगैरह मांग रहे हैं या नहीं, आगे चेक करेंगे। टीजीटी में BFA है, BVA है, मतलब बैचलर फाइन आर्ट, बैचलर विजुअल आर्ट चलेगा। अब इसके लिए देखना होगा, कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए बीएड नहीं मांग रहे हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए फाइन आर्ट के लिए बीएड नहीं मांग रहे हैं।
फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी बीपेड मांग रहे हैं 50% या अबव मार्क्स के साथ। लाइब्रेरियन के लिए बी लिब मांग रहे हैं 50% या अबव मार्क्स के साथ। और इसमें डिग्री या डिप्लोमा और लाइब्रेरी साइंस से किया है तो ठीक, और साथ या फिर डिग्री या डिप्लोमा मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन लाइब्रेरी साइंस 50% या अबव मार्क्स के साथ। और कोई भी ग्रेजुएट है ना, मान लो कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, हिस्ट्री से किया, लेकिन आपने बाद में डिग्री या डिप्लोमा कर लिया। अब इसमें कुछ चीजों में बीएड नहीं मांगा, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है फाइन आर्ट लाइब्रेरियन में नहीं, फिजिकल एजुकेशन टीचर में नहीं, कंप्यूटर साइंस टीजीटी में नहीं, और आर्ट में नहीं मांग रहे हैं। बीएड भी नहीं मांग रहे हैं, सीटेट भी नहीं मांग रहे हैं। हो गया। अब इसको भरेंगे कैसे सीट, ये देख लेते हैं। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड, प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इसके बाद 50% इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बढ़ेंगे, और 50% तो जितने पोस्ट मैंने आपको दिखाए थे जस्ट हाफ कर लें, उसका आधा अब भरेंगे ये फ्रेशर जो भी हैं, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है जो भी, ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम वगैरह लेके भरेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ये प्रमोशन की बात की। चलिए स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेड बी है, 10 वैकेंसीज हैं। इसको 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट, SC ST OBC PWD कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। 3 साल का ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया, बीएड स्पेशल एजुकेशन किया 50% या अबव मार्क्स के साथ में, या बीएड किसी भी सब्जेक्ट में किया है अदर देन स्पेशल एजुकेशन, और 2 साल वाला डिप्लोमा भी कर लिया है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे और ऑप्शन में जो ये वाला पार्ट है ना, मैं अभी ब्लू कर रही हूँ, इसको भी ले सकते हैं। और भी ऑप्शन दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, काफी सारा दिया हुआ है। 10 पोस्ट है, पूरा का पूरा 10 पोस्ट जो है ना वो विज्ञापन निकालेंगे, एडवर्टीजमेंट उससे भरेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे इसमें। चलिए 2 साल परिवीक्षा काल है, सैलरी सबकी अच्छी रहेगी। अभी इसके बाद पीआरटी के आने वाली है। चलिए पीआरटी में 580 पोस्ट है, आप याद रखना। आप कितने पोस्ट भरेंगे कैसे, वो एंड में मैं आपको बताती हूँ। लेवल 6 है, तो लेवल 6 ऐसे 35,400 का बेसिक पे रहता है, सैलरी 50,000 के अराउंड आराम से बनेगा। 30 वर्ष 30 ईयर्स रखा है जनरल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट। SC ST कैंडिडेट, PWD OBC कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। महिलाओं को मिलेगी या नहीं, लास्ट ईयर का मैं चेक करके बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं लिखा है इन्होंने। इसमें 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से। अपने प्राथमिक शिक्षक के लिए 12th पास करके रखा हुआ है 50% या अधिक अंकों के साथ में। और लेकिन इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपका जरूर होना चाहिए 12th में। जैसे कॉमर्स से क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्ट्स से क्या, तो इंग्लिश तो रहता है, इंग्लिश तो हम पढ़ते ही हैं, इंग्लिश होना चाहिए 12th में आपका। इसके बाद डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग में क्या एक्सेप्ट करें, डीएलएड वाले, बीएलएड वाले। अभी आप देखेंगे बीएड को रिमूव किया यहाँ से पीआरटी से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फिर वो कोर्ट केस, ये वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो बीएड यहाँ से रिमूव कर दिया, अगर आप ध्यान दे पाएंगे। सीटेट पेपर 1 होना ही चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का है। तो रीजनल लैंग्वेज के लिए भी वैसे ही रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। डीएलएड मांग रहे हैं, बीएलएड मांग रहे हैं, 4 साल वाला बीएलएड या फिर 2 इयर्स वाला, सीटेट पेपर 1। पीआरटी म्यूजिक के लिए वैसे बीएड डीएड नहीं मांग रहे होंगे मेरे हिसाब से। स्क्रीनशॉट ले लें प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बढ़ेंगे। सबसे अच्छी बात यह कि पीआरटी के जितने 580 पद हैं सारे के सारे, मतलब 580 पोस्ट आपको विज्ञापन के थ्रू भरे जाएंगे। अब वो एक बार में भरते हैं, 2 बार में भरते हैं, पूरे के 580 कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। इसको पूरा का पूरा भरना है विज्ञापन निकाल के। अब एक बार में भरते हैं या 2 बार में भरते हैं वो अलग चीज है, लेकिन पूरी की पूरी जो है। प्री प्राइमरी टीचर 55 पोस्ट है, ग्रुप बी लेवल 6 वैसे ही रहता है, 35,000 के अराउंड बेसिक पे रहती है और सैलरी 50,000 के ऊपर बनेगी। 30 वर्ष तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर SC ST OBC PWD कैंडिडेट है तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसमें 12th पास होना है 50% या अबव मार्क्स के साथ। 12th में आपने इंग्लिश जरूर पढ़ा हो, आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है, या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेंड है, या DECED करके होता है वो किया हुआ है, या एक जो है ना बीएड नर्सरी किया हुआ है। DECED 2 इयर्स वाला होना चाहिए, या फिर आपने बीएड नर्सरी किया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए, या फिर इक्विवेलेंट चलेगा। इसमें सीटेट वगैरह नहीं मांगते। प्री प्राइमरी टीचर में सीटेट की जरूरत नहीं होती है। अब आप कहेंगे बीएड नर्सरी बीएड है क्या? नहीं, बीएड अलग है, और बीएड नर्सरी में प्री प्राइमरी टीचर को पढ़ाने के लिए बीएड नर्सरी करके अलग होता है, तो बीएड अलग है। बीएड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जितने भी पोस्ट बताए गए सारे के सारे विज्ञापन से भरे जाएंगे, कोई भी प्रमोशन से नहीं भरा जाएगा। तो ये हो गया पूरा। अभी ये तो मैंने आपको पूरी एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया एक बार देख लेंगे जो प्रीवियस था, क्योंकि इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं बताया, लगभग वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे भी तो लगभग वही रहेगा। तो वीडियो जरूर लंबी हो जा रही है, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो अब 2022 वाला एडवर्टीजमेंट चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि ये पोस्ट है, इतनी वैकेंसीज आएंगी, इतना ये होगा, ऐसा क्वालिफिकेशन चाहिए, ये एज क्राइटेरिया। पुराना एडवर्टीजमेंट 2022 का निकाल लेते हैं और उससे देख लेते हैं कि उन्होंने कैसा एग्जाम का सिलेबस रखा था, पैटर्न क्या रखा था सिलेक्शन का, एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ बनाए थे, बहुत ज्यादा एग्जाम सेंटर नहीं बनाए थे, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखे हैं, कितने स्टेजेस हैं, वो सब जो है ना पुराने विज्ञापन से चेक कर लेते हैं। तो चलिए, मैंने निकाल लिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो पुराना विज्ञापन आया था पिछले बार जो आया था 2022 में। ये इसलिए मैंने निकाला कि कैसे एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगे। देखें, ऐसे कैटेगरी वाइज आपको पीजीटी के दिखाई देंगे, टीजीटी के दिखाई देंगे, लाइब्रेरियन के दिखाई देंगे, पीआरटी के, प्री प्राइमरी टीचर के, ये सब आपको दिखाई देने वाला है। ये आपको जो है ना लोकेशन ऑफ सेंटर्स, ये जो है 30 स्कूल्स हैं, बता रहे हैं इनके 30 स्कूल्स है, ज्यादा स्कूल्स नहीं है इनके। कैन बी व्यूड इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में पढ़ाई होती है। और ये जो ना 15 सेंटर्स है जहां पे स्कूल है। आपको लगेगा स्कूल कहाँ है, इसके जानना चाहेंगे, क्योंकि वहीं पे आपको मिलेगी ना पोस्टिंग। तो पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में है, मुंबई, पालघर, उत्तरा कन्नड़ा में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में 2 स्कूल हैं, कर्नाटका में 1 स्कूल है, तेलंगाना में है 1, उड़ीसा में है, झारखंड में है, तेलंगाना में फिर से है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। तो ज्यादा साउथ में है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है। और हो सकता है कि कुछ छूट गया हो, उत्तर यूपी में है नरोरा, बाकी दिल्ली में वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन परमानेंट रहेगा तो कहीं भी जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया पहले जो एडवर्टीजमेंट आई थी। अब इसमें जो मेन चीजें हैं, देखें इसमें भी वही क्वालिफिकेशन बताया हुआ है। डायरेक्टली हम चलेंगे जो ना इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा रखा था इन्होंने, सो दैट वो एक आइडिया लग जाए। जो एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी थी उसमें पिछली बार जो है ना महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं को फी फ्री कर दिया था, नो फी, ऑल फीमेल्स। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को भी फी एग्जाम्प्ट किया था, नो फी। फीमेल ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी को नो फी। तो फीस कितने लोगों को पे करनी थी, जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी है, जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी, उनको 750 रुपए पिछली बार लिया था। अब इस बार हो सकता है थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेते हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे जिसमें कि और एक स्किल टेस्ट लेंगे, 2 ही रहेगा इनका। तो इनका इंटरव्यू नहीं रहता है, इनका रहता है स्किल टेस्ट, मतलब डेमो क्लास आपको इसके लिए रेडी करना पड़ता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है इनका, जो कि आपको कंप्यूटर पे देना रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं, 60% मार्क्स आपको क्वालिफाई करना रहता है। तो स्किल टेस्ट के लिए बुला लेते हैं, स्किल टेस्ट के लिए तो बुला लेते हैं, लेकिन क्या होता है जो ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं उनकी सिलेक्शन होती है ना, क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग है, लेकिन बहुत ज्यादा ला रहे हैं तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, देखें 100 मार्क्स का ही रहता है। और 2.5 घंटे का टाइम आपको देते हैं, 2.5 आवर। लेकिन एक ही बड़ी बुरी प्रॉब्लम है इसमें, जो बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बुरी प्रॉब्लम है, चलिए आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि बहुत ज्यादा जगह पे वैकेंसीज नहीं आएंगी, इसकी वैकेंसीज जो है ना लिमिटेड स्टेट में है, लिमिटेड जगह पे, वो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, वो भी ठीक है। एग्जाम बहुत अच्छा है, नो नेगेटिव मार्किंग, जितना तुक्का मारना उतना तुक्का, पूरा पेपर भर के चले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 ही मार्क का है, उस 100 ही मार्क के लिए 2.5 घंटे का टाइम आपको दे दिया है। यूजीसी का सिलेबस है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, वो आपको देखना रहता है। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, यही सब रहता है। टीजीटी के लिए भी वही रहता है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब रहता है। प्री प्राइमरी टीचर सबके लिए वही रहता है। 100 मार्क का क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग। लेकिन इसकी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही रहती है, प्रॉब्लम ये रहती है कि इसके जो पेपर आते हैं सारे के सारे, जो लैंग्वेज वाला, हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये सब छोड़ दें आप, ठीक है, जो लैंग्वेज है उसको छोड़ दें। बाकी सबका पेपर जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। तो इंग्लिश में रहने का, अभी आपको लग रहा है निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, चलो बैठ के आते हैं, एग्जाम अपियर होके आते, मिल गया तो मिल गया जॉब, तो वो एक अलग चीज है।
तुक्के मार के पूरा पेपर भर के चले आते हैं, तो फिर वो अलग चीज है। लेकिन जो सिंसियरली अगर आप देखें तो इंग्लिश में ही पेपर होगा, हिंदी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हिंदी का ही पेपर है, हिंदी सब्जेक्ट है, तब तो वो अलग बात है। संस्कृत सब्जेक्ट है तो वो अलग बात है। बाकी लोगों को हिंदी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए और आंसर करने के लिए। कट ऑफ मार्क्स रखते हैं ये कि क्वालिफाइंग मार्क्स 60% अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो, और अगर SC ST OBC PWD कैंडिडेट है तो 54% में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट ऐसा नहीं है, स्किल टेस्ट में ऐसा है कि द स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड शैल बी कंडक्टेड एंड गो नो गो बेसिस। तो अभी शैल बी गिवन, बस इसमें इतना ही करते हैं। स्किल टेस्ट डेमो आपने दिया, उनको लगा कि ओके है तो गो करेंगे, और लगा कि नहीं अच्छा नहीं है तो नो गो करेंगे। फिर वो मेरिट लिस्ट बनेगी। एंड हु क्वालिफाई फॉलोइंग नंबर ऑफ कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट फ्रॉम द ये है empanelment of candidate. No go in skill test will not be considered for empanelment irrespective of their merit in CBT। तो अब देखिए, जिनको नो गो कर दिया, मतलब जिनका स्किल टेस्ट तो खराब ही चला गया, फिर आपने बहुत अच्छा भी 100 में 90 95 भी ले आए तो भी आपको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा उसका, नो गो नहीं होना चाहिए। गो हो गया तो फिर CBT के मार्क्स के बेसिस पे फिर आपका एम्पैनलमेंट कर देंगे। ये क्वालिफाइंग है, इसके तो मार्क्स आपको मिले नहीं ना। तो जिन कैंडिडेट का गो हो गया उनको फिर वापस जाके CBT में उनके मार्क्स चेक करेंगे और उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाएंगे। अब जिनका नो गो हो गया, तो नो गो होने की वजह से फिर CBT में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम पिछले बार थी। अभी एज में रिलैक्सेशन मैंने फीमेल्स के लिए बोला था, देखते हैं अगर यहाँ पर मेंशन किया है तो वो मैं आपको लिए कवर कर देती हूँ। तो जो पिछली बार जो रूल रखा था ना एज में रिलैक्सेशन का, वही रखेंगे इस बार भी। तो जो भी एज मैंने आपको बताया जिस पोस्ट के लिए, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो बहुत खुशी की बात है, सभी महिलाओं को सभी पोस्ट पे 10 साल की छूट मिल रही है। तो जहां पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 40 इयर्स लिखा था, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के, तो आपके लिए अपर एज लिमिट हो गई 50 इयर्स PGT के लिए। अगर आप TGT के लिए देख रहे थे, वहां 35 अपर एज लिमिट लिखा था, तो आपके लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए हो गया अपर एज लिमिट 45। अगर PRT एंड प्री प्राइमरी टीचर के लिए 30 लिखा था, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हो गया अपर एज लिमिट 40। तो सभी पोस्ट के लिए सभी महिलाओं को है, कोई रिजर्व कैटेगरी ऐसा नहीं, सभी महिलाओं को 10 साल की छूट सभी पोस्ट पे मिल रही है। SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट मिल रही है। OBC में सब कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी। PWD कैंडिडेट को 10 साल की मिलती छूट है। तो ये सब चीजें मैंने आपके लिए कवर कर दिया। एग्जाम सेंटर्स अगर देखना चाहते हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रखे गए थे पिछले बार, तो ऐसे ही लगभग उतने ही रखे जाएंगे, ज्यादा तो नहीं रखे जाएंगे। एग्जाम सेंटर बहुत ज्यादा नहीं रखे थे, कम ही रखे थे। देखते हैं अगर मिलता है इजीली तो कवर कर लेंगे।